महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवजायाणं, ओम ह्रीं नमो लोहे सव साहुणं, ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं पडमं हवै मंगलं, पडमं हवै मंगलं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति सुंदर विषय त्याग किसका करें, समर्पण किसको। दोनों ही बातें इसके अंदर ली गई है। त्याग का मतलब छोड़ना, समर्पण का अर्थ होता है उसको समर्पित हो जाना, उसका हो जाना, केवल उसी का ही ध्यान देना। जैसे एक छोटा बच्चा होता है वो माँ को समर्पित होता है, माँ साल भर के छोटे बच्चे को समर्पित होती है, क्योंकि माँ जानती है अगर बच्चे को पाँव जब तक वो खुद चलने नहीं लग जाए, समझ नहीं आए, अगर मैंने ध्यान नहीं दिया तो वह किसी जानवर को पकड़ सकता है, पलंग से गिर सकता है, किसी गर्म चीज को उठा सकता है, अग्नि में हाथ दे सकता है, क्योंकि उसको समझ नहीं है। इसीलिए माँ बच्चे को समर्पित होती है, बच्चा माँ को समर्पित होता है, सच्चा भक्त होता है वो भगवान को समर्पित होता है, सच्चा शिष्य होता है वह गुरु को समर्पित रहता है, सच्चा नौकर है वो मालिक को समर्पित रहता है, पति है वो पत्नी को समर्पित रहता है, और पत्नी पति को समर्पित रहती है। ये परस्पर समर्पण का संबंध है। अब दूसरी बात है कि त्याग किसका करें। हमारी भारतीय संस्कृति त्याग प्रधान संस्कृति है, और त्याग एक बहुत अच्छा मानवीय मूल्य है, परंतु वास्तव के अंदर उच्चतम स्थिति के अंदर हम समझने की कोशिश करें कि त्याग किसको त्याग करना चाहिए, किसको त्यागना चाहिए। क्या हम धन का त्याग करें, स्त्री का त्याग करें, खाने पीने का त्याग करें, सुख शांति का त्याग करें, और सब कुछ त्याग करके साधु बन जावें, कंचन कामिनी का त्याग करें, बुरी आदतों का त्याग करें। आखिर हम त्याग किसका करें, क्योंकि सैकड़ों सैकड़ों चीजें हमारे मन वचन काया रूपी इस शरीर से जुड़ी हुई है। तो वास्तव में हमको त्याग किसका करना चाहिए और समर्पण किसको होना चाहिए, बहुत ही सुंदर विषय है। तो निष्कर्ष की भाषा में हम आपको बात करते हैं कि त्याग अज्ञान का करो। अज्ञान का त्याग होते ही सब कुछ ऑटोमेटिकली त्याग हो जाएगा, क्योंकि अज्ञान का त्याग करने का अर्थ हुआ है कि हमारी रॉन्ग बिलीफ समाप्त होकर के हमारी राइट बिलीफ हो जाएगी। और जो है समर्पण हम किसको करें, सच्चा समर्पण कुदरत को समर्पण है, और कुदरत हमारी सबकी माँ है, सब प्राणियों को जन्म देती है,
भरण पोषण करती है, हमारी मन वचन काया की सब प्रवृत्तियां करने, हिसाब को चुकता करने के लिए, मुक्ति को जाने के लिए हमारा जो है सब तरह से वो संयोग जुटाकर सहयोग करती है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारा अध्यात्म विज्ञान है वह सनातन सत्य है और वह मुक्ति का मार्ग है। सनातन सत्य किसे कहा जाता है? अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स। इस यूनिवर्स के रहस्यों की खोज करने के लिए दृष्टि विज्ञान होता है। दृष्टि विज्ञान का अर्थ होता है कि हमारी दिशा सही होनी चाहिए। कहा गया है कि दिशा बदल दो, दशा बदल जाएगी। दृष्टि बदल दो, सृष्टि बदल जाएगी। नजर बदल दो, नजरिया बदल जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारे को सृष्टि नहीं बदलनी है, हमारे को मुक्ति में जाना है तो दृष्टि बदलनी है। यानी जो दृष्टि देहाध्यास की ओर जा रही है उस दृष्टि का मुख जो है आत्मा की तरफ कर दो। कबड्डी खेली जाती है उसमें 2 पाले होते हैं और जो क्रिकेट खेली जाती है उसके अंदर 2 टीमें होती है। फुटबॉल होता है उसके बीच में नेट होती है, दोनों तरफ से टीम खेली जाती है। क्रिकेट जो हमारा और जितने तरह का गेम्स होते हैं उसमें 2 पार्टियां होती है। हमारी जो सरकार चलती है प्रजातंत्र की उसके अंदर एक होता है हमारा सरकारी पक्ष और दूसरा होता है विपक्ष। यानी कि जो उसके गलत कार्यों की जो निंदा करे, गलत कार्यों की तरफ अंगुली निर्देश करे, उसका नाम विपक्ष है। तो ये 2 पाले होते हैं। हमारे जीवन के भी 2 पाले हैं। या तो आप देहाध्यास में जाकर के आप मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है, प्रीडेस्टिन्ड है, वह फिक्स है। अवस्था हमेशा टेम्परेरी होती है, अवस्था जड़ होती है, अवस्था जो विनाशी होती है, अवस्था जाने के लिए आती है, अवस्था जा रही है, सुख जा रहा है, दुख जा रहा है। सुख और दुख रहने के लिए नहीं आए हैं, ये तो जाने के लिए आए हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं अब पहले त्याग किसका करें? त्याग उस चीज का करिए जो आपकी मुक्ति में बाधक है। हमारा सनातन सत्य का अल्टीमेट जो है एम है वह मुक्ति की प्राप्ति करना, शाश्वत सुख की प्राप्ति करना। शाश्वत सुख का अर्थ होता है ऐसा सुख कि उसके बाद में कोई दुख आए नहीं। वर्तमान हमारा जीवन है वह उदय प्रारब्ध के अनुसार सुख और दुख पैदा करता है। कभी सुख आता है और कभी दुख आता है। तो ये हम 2 पलड़ों के अंदर जीवन भर जन्म जन्मांतर घूमते रहते हैं। अगर हम चाहें कि ये बार बार तकलीफ देने वाली स्थितियां न हो तो हमें शाश्वत सुख प्राप्त करना चाहिए। शाश्वत सुख बाजार में नहीं मिलता, शाश्वत सुख को खरीदा नहीं जा सकता, शाश्वत सुख कहीं बिकता नहीं है। शाश्वत सुख हमारी आत्मा का लक्षण है, यानी अपने स्वभाव में रहना शाश्वत सुख है। हमारी आत्मा जब जड़ से विलग हो जाती है, जड़ का, कार्बन शरीर का, अज्ञान का, उद्गल का एक परमाणु भी शेष आत्मा के साथ नहीं रहता है तो ये आत्मा कोई तरह का शरीर धारण नहीं करती और सिद्ध शिला में जाकर के अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम रूपी ईश्वर बनकर के शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेती है। वह स्थिति शाश्वत सुख की कहलाती है। वो स्थिति हम अभी आपको नहीं दे सकते,
लेकिन उस शाश्वत सुख की हम सनातन सत्य कार्यक्रम के अनुसार हम आपको दृष्टि बदल करके आपकी सृष्टि नहीं बदल करके आपकी दृष्टि बदल सकते हैं। आपकी दृष्टि को आत्मा की तरफ कर देते हैं, यानी कि आपके जीवन के केंद्र में जो हमारा ये जीवन का केंद्र जो हमारा जहाँ हम टीकी देते हैं ललाट के ऊपर हमारा जो ज्योति केंद्र है वहाँ पर आत्मा को हम बिठा देते हैं। कैसे बिठाते हैं? आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान मंदिरों का जो है देश है। कोई विदेशी हिंदुस्तान में आता है, इतने मंदिर गली गली गांव गांव हर जगह अलग अलग भगवान के मंदिरों को देख करके विदेशी व्यक्तियों ने कहा है और अभी कहते हैं लोग कि हिंदुस्तान भगवान भरोसे चलता है, यानी हमारी पूर्ण श्रद्धा ईश्वर के अंदर है। श्रद्धा होने से ही हमारा आधार आध्यात्मिकता है। तो जिस तरीके से मंदिर के अंदर श्रावक श्राविका साधु साध्वी सभी शुभ तिथि शुभ घड़ी के दिन जो है वो पूजा पाठ करके लोगों की उपस्थिति के अंदर जिस भगवान की मूर्ति बनाई है उस भगवान को जो है बिठा देते हैं, प्रतिष्ठा कर देते हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, तो वह मूर्ति भगवान कहलाती है। उसके पहले वो गढ़ा हुआ पत्थर मात्र कहलाती है। तो भाई और बहनों, प्राण प्रतिष्ठा होते ही भगवान बनता है। तो हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा परमात्मा जो अक्रिया है, वो कोई काम नहीं करती, उसकी मात्र प्रेजेंस है। उसकी प्रेजेंस है जब मैं बोल रहा हूँ, प्रवचन दे रहा हूँ, देख रहा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ और वो मेरे भीतर नहीं हो तो राम नाम सत करके मुर्दा मान करके शमशान में जला दिया जाता है। सारा अस्तित्व आत्मा का है। मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ। मान लीजिए बोर्ड के ऊपर मैंने एक लिखा, उसको आत्मा माना। अब उसके बैक साइड के अंदर राइट साइड के अंदर मैंने 0 लगाया, 10 गुणित किया, वह 0 धन का। दूसरा 0 लगाया, वह 0 दौलत का। तीसरा 0 लगाया, वह संपत्ति का। चौथा 0 लगाया, ज्वेलरी का। पांचवा 0 लगाया, खेत का, दुकानों का। तो देखिए कितना गुणित हो गया, वह 100 1000 लाख करोड़ गुणित हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उन सब 0 के आगे 1 लगा हुआ है। अब मैं 1 को काटता हूँ, पीछे 5 0 है। तो भाई और बहनों, मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, उन 5 0 का मूल्य क्या है? उसका मूल्य है बिग 0। यानी हमारे जीवन में बहुमूल्य फर्स्ट प्रायोरिटी की कोई चीज है, वह हमारी आत्मा है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने अपनी दृष्टि को देहाध्यास में करके हमने हमारी दृष्टि को रिवर्स दिशा के अंदर घुमा करके और हम जो स्वार्थ की चेतना में जा करके बहिर आत्मा बन करके मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआं डहे तो डहे, केवल अपना और अपने परिवार के स्वार्थ में स्वार्थ की चेतना के साथ जुड़ गए। तो ये कितनी बड़ी कहना चाहिए एक शर्मनाक स्थिति है। तो हमने हमारे ईश्वर को यहाँ प्रतिष्ठित किया, ईश्वर विराजमान हो गया। तो ईश्वर के विराजमान होते ही हमने उसकी सतत जागृति की, उसके इर्द गिर्द जीवन भर रहते हैं। पहले हम शरीर के इर्द गिर्द घूमते थे, यानी मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म था। मिथ्या ज्ञान क्या होता है? मैं शरीर हूँ, यह शरीर मेरा है, इसको नहलाते हैं, सुगंधित पदार्थ लगाते हैं,
5 इंद्रियों का सुख भुगतते हैं तो ये मिथ्या ज्ञान हो गया कि मैं शरीर हूं और उसके बाद के अंदर इस शरीर का संचालक मैं हूं। इस शरीर के अंदर सुख दुख के जितने भुगतान आते हैं उन सब भुगतान को करने वाला मैं हूं। धन दौलत रिश्ते नाते पद प्रतिष्ठा साधन संपत्ति सत्ता जितने भी मेरे से जुड़े हुए परिधि से जुड़े हुए जड़ विषय है उन सब का मैं मालिक हूं। वो सब मेरे हैं। मैं और मेरा का भाव से जो है संचालन होने से ये मिथ्या दर्शन हो गया। मोहनीय कर्म क्या होता है कि हमारा जो सुख है वो तो आत्मा का गुण है, लेकिन हम जो है गलत दृष्टिकोण से मोहनीय कर्म के वशीभूत होकर के बाहर के जड़ पदार्थों में धन दौलत ऐश्वर्य और स्त्री और जो हमारी दुकान हमारा पद प्रतिष्ठा उसके अंदर हम सुख खोजते हैं। वास्तव में ये हमारी अज्ञानता है। सुख वहां नहीं है, वो तो सुखाभास है, सुख का मात्र आभास है। सुख का दरिया तो भीतर बहता है, सुख का झरना आत्मा के अंदर है। सुख का आनंद स्रोत तो हमारी शुद्ध आत्मा है, उसके अंदर सुख है। तो इसके वशीभूत होकर के हमारी दृष्टि बदल गई। लेकिन हमने सनातन सत्य के माध्यम से आपको जो ज्ञान दिया उस ज्ञान में पहला पक्ष हुआ आपके केंद्र में आत्मा को अवस्थित किया। और हमारा जो ज्ञानी पुरुष होता है वह हमको ज्ञान संप्रेषित करने के पहले, और ज्ञान संप्रेषित हमारे को कब होगा कि हमारा पुण्योदय होना चाहिए। पुण्योदय के वशीभूत ये जो कुदरत है हमारे संजोग जुटाएगी कि वह हमारे को उस ज्ञानी पुरुष या सद्गुरु के दर्शन कराएगी, उसके पास ले जाएगी, उसमें विश्वास पैदा कराएगी। और कुदरत की सहायता से पुण्योदय से हमारा पुण्योदय और हमारे गुरु का पुण्योदय और वो निमित्त हमारे लिए, हम निमित्त उसके लिए, और सारे साधन जुटाने वाली कुदरत माँ जो है हमको ज्ञान दिलाएगी। तो ज्ञानी पुरुष हमारे से एक MOU कराता है, एक एग्रीमेंट कराता है, एक हमारे से जो है अधिकार पत्र लिखाता है कि द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म मन वचन काया तथा मेरे नाम की सब माया आप प्रकट ज्ञानी पुरुष के सुचरणों में समर्पित करता हूँ। यानी मैंने समर्पण कर दिया, गुरु को या ज्ञानी पुरुष को समर्पण कर दिया। दूसरे शब्दों के अंदर भीतर विराजमान मेरे शुद्ध आत्मा भगवान को समर्पित कर दिया, डेडिकेटेड हो गया, डिवोटेड हो गया। तो वह होने से हमारी दृष्टि जो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म की ओर जा रही थी वह दृष्टि आत्मा के गुण सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन में परिवर्तित हो गई। सम्यक ज्ञान क्या है कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। इस मन वचन काया से रिश्ते नाते पद प्रतिष्ठा धन दौलत ऐश्वर्य जितनी भी हमारी परिधि है उससे मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा। हमारे अस्तित्व का पता चलता है। अस्तित्व को हम आत्मा के साथ साथ में उसके जो गुण, यानी गुण कभी गुणी से अलग नहीं होता। तो सम्यक दृष्टि मिलती है, हमको सम्यक ज्ञान मिलता है कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। दूसरा ये है कि पहले हमारी दृष्टि थी शरीर का संचालक मैं हूं, लेकिन हमारे ज्ञान के बाद में हमारे को कर्ता से निमित्त बना दिया जाता है। कर्ता भाव को उस एग्रीमेंट के साथ में हमेशा हमेशा के लिए जन्म जन्मांतर के लिए
खाई में डुबो दिया जाता है, समुद्र में डुबो दिया जाता है, हवा में उड़ा दिया जाता है, और हमारे अनंतानुबंधी कषाय जो है उसके ऊपर दर्शन मोहनीय पे जो है ज्ञानी चोट करके अपने अतिशय से हमको निमित्त बना देता है। मोहनीय कर्म बहुत ढीला पड़ जाता है, पीछे बहुत माइल्ड रहता है, तो वो हमारे को निमित्त बनाने से कर्ता व्यवस्थित शक्ति है, कर्ता कुदरत है, ऐसी मान्यता बनने से वह सम्यक दर्शन हो गया। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन दोनों हमारे हाथ में आ गए। अब हमको जन्म जन्मांतर में इस सम्यक ज्ञान दर्शन को जो हमें मिला है उसकी हमें प्रोग्रेस करते रहना है, उसका हमें डेवलपमेंट करते रहना है। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, और वो डेवलपमेंट अवश्य होगा, क्योंकि केंद्र में आत्मा है और हमारी दृष्टि देहाध्यास से परिवर्तित होकर के आत्मा की ओर हो गई है। केंद्र में आत्मा हो गया है, और हम जो पिछले जन्म जन्मांतर से जो कुछ भी डिस्चार्ज साथ में लेकर के आए हैं उसका भुगतान तो प्रतिष्ठित आत्मा जो हमारे साथ में है उसका जो मैकेनिकल मोड है उस मैकेनिकल मोड के साथ साथ में वो डिस्चार्ज होता रहेगा। तो भाई और बहनों, त्याग इससे क्या होगा कि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की बढ़ोतरी के साथ साथ ही पैरेलल के अंदर हमारा जो अज्ञान रूपी मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म है वो इरेज होता रहेगा। जैसे कि रबड़ से बने हुए चित्र के जो पेंसिल से बने हुए चित्र पर रबड़ को चलाया जाता है तो इरेज होता है, ठीक उसी तरीके से जो हमारा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन रूपी रबड़ जो है मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मोहनीय रूपी अज्ञान के ऊपर चलता रहेगा। इरेज होता 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 जब जागृति 100% यानी 48 मिनट तक वह एक ही विषय पर टिक जाएगी, फिर वो नीचे नहीं गिरती है, वो हमारी उच्चतम अवस्था होती है। जैसे कि पारा जो अगर हाई ब्लड प्रेशर होता है तो ऊपर जाके स्थिर हो जाता है, बुखार आता है तो थर्मामीटर में ऊपरी लेवल 102-3 पर स्थिर हो जाता है। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन जिसको कि हमने जागृति 100% होने के साथ ऑटोमेटिकली वह भी 360 डिग्री पर आ जाता है। वह पुरुषार्थ करता करता 360 डिग्री पर सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन आते ही हमारा जितना भी डिस्चार्ज रूपी अज्ञान है वो जीरो हो जाता है। प्रतिष्ठा करने वाली प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त हो जाती है और विचार करने वाला मन समाप्त हो जाता है, तो हमको केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। ये हमारा पुरुषार्थ का हाईएस्ट प्लेस है। और जब ये किसी जन्म में हो जाता है, डेवलपमेंट करते करते 5 भवों में 7 भवों में, ऐसा बताते हैं ज्ञान प्राप्ति के 15 भवों के अंदर आपको मुक्ति हो जानी चाहिए, हो जाती है। उसके पहले पहले अधिकतम 15 भवों से ऐसा बताया जाता है। तो भाई और बहनों, हमने जब वो स्थिति प्राप्त कर लेता कोई जीव, तो अगले बर्थ के अंदर केवल दर्शन की प्राप्ति के पहले पहले जितने भी उसने जो है वो हमारा उदय प्रारब्ध के साथ के अंदर तन्मयाकार होकर के जुड़ करके जैसे भी शुभ भाव डाले हैं, वो शुभ भाव भी जो है वो सोने की बेड़ी है, अशुभ भाव है वो लोहे की बेड़ी है, और जिसमें ज्ञान दर्शन होता है उसके शुद्ध भाव होते हैं। हमारे जो केंद्र में आत्मा है
यानी हम आत्मा पर केंद्रित होते गए तो हमारे शुद्ध भाव हुए। हमने मात्र आत्मा का चिंतन किया कि ये अजर अमर अविनाशी है, ये इसका वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, ये जलती नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं, किसी को रोकती नहीं, किससे रुकता नहीं, ये अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। ये भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा परमात्मा हरि है। इसकी कथा करते रहो, करते रहो। गोभी के पत्ते में से पत्ता, पत्ते में से पत्ता, प्याज के पत्ते में से पत्ता, पत्ते में से पत्ता, पत्ते में से पत्ता, ये चलता रहता है। और जब केवल ज्ञान होता है तब हमारा गोल लक्ष्य पूरा हो जाता है और हम अगले जन्म में केवल दर्शन के नेक्स्ट बर्थ में सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं। तो भाई और बहनों, जो आज का हमारा विषय है वो हम आपको बताना चाहते हैं कि समर्पण करो तो कुदरत को करो। यानी कि हमारी जो कुदरत है वो क्या करती है? कुदरत कहते किसे हैं? छह जो है इटरनल सब्सटेंसेस, द्रव्यों के समूह को हम कुदरत कहते हैं। जहाँ जीवन होता है, हमारी पृथ्वी पर ही जीवन है, तो इसलिए पृथ्वी को सारा लोक कहते हैं, कुदरत कहते हैं, संसार कहते हैं, जड़ कहते हैं और संसार कहते हैं। और इसके बाहर भी आकाश है, लेकिन वो अलोकाकाश है। तो कुदरत को समर्पण सच्चा समर्पण है और त्याग है, अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। अज्ञान का नाश ही नाश है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सब हिल मिल करके अपने गंतव्य को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।